बहुत रुदन हुआ। अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी बोल दो कि मैं आपसे हंसी कर रहा था, मैंने हंसी नहीं, ये सत्य बात है कि देवकी के धरोहर है आपके यहाँ पर जो है। भगवान श्री कृष्ण आए और जब वो बंसी बजाते बजाते उन गलियों से गुजर करके आया, क्या छवि है उसकी। सुंदर लकुटी पहने हुए, कमर में कंदोरा है, मस्तक पर मयूर का कलंकी बंधी हुई है, सुंदर नेत्र है उसके, हाथ में बंसी है, पीतांबर पहन करके चलता है, पांव के घुंघरू की आवाज ऐसी आती है कि ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, कामदेव भी मोहित हो जाते हैं, इतनी सुंदरता उसकी। जैसे उसका आना हुआ, माता पिता रो रहे थे, आंख से आंसू निकल रहे थे। माँ से पूछा कि माँ क्यों रो रही है? मैं माँ की आंख में आंसू देख नहीं सकता। माँ बेटे का प्रेम है। माँ ने कहा, जैसे कहा माँ, इतने में माँ दौड़ करके गोद में लेकर के बैठ जाती है और बेटे के मस्तक पर मुंह रख करके और ज्यादा रुदन करती है कि जब कृष्ण के बिना तो ये जीवन अधूरा है, बिना भगवान के जीवन अधूरा है। जीव बिन देह नदी बिन बारी, ये शरीर में जीव नहीं है तो ये कोई काम का नहीं है। यशोदा माता बोल रही कि ये शरीर मेरा है पर मेरा जीव मेरे देह के अंदर जो बसता है वो श्री कृष्ण है। माँ बोल हुआ क्या? तो कि बेटा ये अक्रूर जी कह रहे हैं कि आप मेरे बेटे नहीं हो। भगवान ने कहा कि नहीं माँ, इनकी कहना भी सत्य है। अक्रूर जी कभी झूठ नहीं बोलते, कभी असत्य का भाषण नहीं करते। मैं जन्म तो मैंने देवकी से, देवकी माँ से ही लिया है, पर ध्यान देना, मैं तुझे आज वचन देता हूँ कि भले चाहे मैं देवकी के वहां जन्म लेकर तेरे यहाँ आया हूँ, पर बेटा तो मैं यशोदा का ही कहलाऊंगा। बेटा यशोदा का कहलाऊंगा, देवकी का जरूर हूँ। सुंदर स्नान करवाया माँ ने, सुंदर पीतांबर पहनाया श्याम सुंदर को, आंख में काजल लगाया, चंदन लगाया, मुकुट बांध दिया, बंसी हाथ में दी। रो रही है, रो रही है माँ। जब ठाकुर को भोजन करवा रही है तो माँ बोल रही है कि ना जाने इस दुर्भाग्य कौन सा उदय हुआ और ये अक्रूर जी लेने के लिए आए। आज के बाद में इसको भोजन करवाने का मुझे अवसर जीवन में मिले कि नहीं मिले, मुझे इसके दर्शन वापस मिले या ना मिले। जैसे मुंह में निवाला भगवान को दिया, भगवान भी अपने आंख में आंसू आकर रोने लगे। माँ के सामने निवाला ले जाए तो माँ और जोर से रोने लग गई कि भगवान जब तू मुझसे बिछड़ के जा रहा है तो फिर क्यों समझा रहा है, क्यों समझा रहा है? जब हमें छोड़ना ही था तो तूने हमें अपनाया ही क्यों, क्यों अपनाया? जब छोड़ना ही था उस दिन वो अच्छा था कि एक बात थी कि औलाद नहीं तो तुम औलाद के प्रेम में नहीं थे। जब आज तू छोड़ करके जा रहा, तेरा विरह हमसे सहन नहीं होता संवरिया। माँ ने समझाया, माँ ने आंख के आंसू पोंछे, माँ जल्दी आऊंगा, पक्का है मैं जल्दी आऊंगा। भगवान का विरह बहुत बड़ा विरह है साहब। भगवान से दूर होना सबसे बड़ा दंड है। ईश्वर से दूरी बनाकर रखने वाले व्यक्ति को सबसे बड़ा दंड है। और कोई की दूरी हो जाए तो हो जाए, पर ईश्वर से दूरी ना हो। सब गोपियां, गौ माता, राधा सब सामने आ गए। कन्हैया अब छोड़ के मत जा, मत छोड़,
हम तेरे विरह में जी नहीं सकेंगी। अरे जीने की बात करता है, हम तो मर भी न सकेंगे। पर भगवान सबको आश्वासन दे रहे हैं कि राधा चिंता ना करना, मैं वापस आकर के मिलूंगा। भगवान का विरह बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। ईश्वर हमसे दूर ना हो और हम ईश्वर से दूर ना हो। एक दूसरे का प्रेम संबंध परस्पर बना रहे। राधा रथ के सामने आकर के सो गई कि अगर कन्हैया छोड़ के जा रहा है तो रथ मेरे ऊपर चढ़ा के चला जाए, ताकि राधा जीवित ही नहीं रहेगी तो फिर तुझे याद करेगी नहीं। भगवान ने समझाया, राधा चिंता ना कर, मैं वापस जब भी मेरा नाम होगा तो राधा श्याम ही होगा। किसी मंदिर में अगर स्थापना होगी तो राधे श्याम की होगी। राधे कृष्णा कहा जाएगा, राधे कृष्णा कहा जाएगा। कोई रुक्मणी कृष्ण नहीं कहेंगे, मुझे राधा कृष्ण ही कहेंगे। सब गोपियां सन्मुख आकर के श्याम सुंदर से कह रही है, सांवरिया ये हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश ना करना। अपना भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। जिसका कोई नहीं उसका तू है, तूने गीता में खुद ही कहा है। जिसका कोई मेरे श्याम, मेरे श्याम, जिसका कोई नहीं उसका तू है, तूने गीता में खुद ही कहा है। कोई नहीं उसका तू है, तूने गीता में खुद ही कहा है। अपना वादा निभाओ श्याम प्यारे, अपना वो अपना वादा निभाओ श्याम प्यारे। तुम रुलाने की कोशिश ना करना।
तुम भुलाने की कोशिश न करना। ईश्वर से विराह ना हो, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान तेरे से बिछड़ने का दुख हम शेयर नहीं कर पाएंगे। पति पत्नी की जोड़ी है ना, सुनना, पति पत्नी की जोड़ी है, प्रेम भाव है। प्रेम भाव में जब अगर अकस्मात कोई संयोग से पति या पत्नी कोई छोड़ के चला जाता है तो जीवन कैसा हो जाता है? सुंदरता है जीवन की खत्म हो गई। बेटा है, बेटा जिस दिन उस माँ ने बड़ा किया, माँ बाप ने शादी करी, सब कुछ किया, जिस दिन वो छोड़ करके कहीं चला जाता है तो मन शांत रहता है? नहीं रहता है। जिस बेटी की अपन बड़ी करते हैं, शादी करते हैं, जीवन में जो व्यक्ति कभी नहीं रोया, दमदार व्यक्ति साहब, कई सामने खून खराबा हो गया तो नहीं रोया, आंख में आंसू नहीं आया, कई नुकसान हो गया तो आंख में आंसू नहीं आया, जो दुख आया वो उठा लिया, आंख में आंसू नहीं आया। पर जब बेटी विदा हुई ना बेटी, उस दिन अच्छा दमदार भी रो पड़ा है। बेटी विदा होते उसका विरह सहन नहीं कर पाता है कि बेटी जब गई ना, बाप खूब लोगों ने समझाया कि आप तो बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति हो साहब, कभी रोते ही नहीं हो और आज आंसू गा रहे हो कि बस अब नहीं रोक सकता। खूब रोको, खूब रोको। जब बेटी के विरह, बेटी जिस दिन अपने यहाँ से विदा हो जाती है, जो बेटी पराई हो जाती है ना, जिस दिन बेटी पराई हो गई उस दिन से क्या वो घर सुना हो गया। सुना घर की सुंदरता कैसे बेटी से घर की सुंदरता ऐसा बेटी का। उस घर का भाग भी कौन जगाती है? बेटी। घर के भाग को किसने जगाया? बेटी ने। सुंदरता बेटी। माँ बाप कहीं बाहर से आया, पानी ला के पिलाए, रोटी ला के रखे, ये रखे, भाई को पूछे, भाभी को पूछे, बाप को पूछे, माँ को पूछे। जिस दिन वो बेटी परे हुई ना, बेटी तो सहन नहीं कर पाया। तो विचार करो, बेटी विदा करने में सहन नहीं कर पाया तो ईश्वर को विदा करने में सहन कर पाया? नहीं कर पाया। आज अपन सब बैठ करके इस पंडाल में 6 दिन हो गए कथा करते करते, 6 दिन से कथा कर रहे हैं सब, एक दूसरे कथा, भगवान की कथा मिली अपन सबको, अपन सब भगवान की कथा गा रहे हैं। कल समापन हो जाएगी। कल परसों के दिन इसी टाइम पर आकर यहाँ बैठना अच्छा लगेगा? ये हनुमान जी यहीं रहेंगे, पर यह जगह खूं खूं करेगा या खूं खूं नहीं बैठाएगा। परसों आके बैठना, इस समय देखे रुक जाओगे। क्यों? कि जब भगवान की कथा चली गई और जगह वीरान हो गई, सुंदरता खत्म हो गई, जगह यही रहेगी, भले टेंट पंडाल लगा रहने देना, ये सब लगा रहने देना, पर सुंदरता खत्म हो जाएगी, नहीं बैठ पाओगे, अपने आप बुरा लगेगा।
भगवान की कथा बिछड़े तो स्थिति हो जाए, तो विचार करो जब भगवान बिछड़े उसकी स्थिति क्या है? सहन कर पाए? ईश्वर से प्रार्थना करना कि भगवान मेरे जीवन में कभी तू बिछड़ना मत, बिछड़ाओ मत देना। ये बिछड़ना बहुत बहुत बुरी चीज है साहब, ये बिछड़ना अच्छी बात नहीं है। जो जो बिछड़ा जिनका हुआ ना, उनके अंदर की आत्मा से पूछो कि वो किस प्रकार से जीवन काट रहे हैं, किस प्रकार से उनका दुख सुनने वाला साथी नहीं है, सहयोग कर देने वाला नहीं है। सुख दुख की बात, दुख आता ना, एक दूसरे को बांटने से पति पत्नी आपस में बात कर लेते हैं ना, समाधान हो जाता है। और जीवन में सबसे बड़ी मित्र कोई होती है तो पति की पत्नी के अलावा दूसरा कोई अच्छी मित्र हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी दोस्त है तो कौन है? वो उसकी सगी पत्नी, और दूसरा नहीं हो सकता है। बेटा भी है वो उसकी लाइन पे, बेटी उसकी लाइन पे, परिवार है, भाई है, सब है, पर पत्नी के बराबर सुख दुख में हिस्सा बांटने वाला कोई नहीं है। झेल लेंगे, समझा जाएगा, दुख आधा हो जाएगा। वो पति जब टेंशन में है ना, और पत्नी समझदार है घर में, और उसके सामने बात करेगी नहीं तो समझा देगा, अरे भगवान और देगा, चिंता न करे, भगवान और सब करेगा, सब समझा देगा। और जब वो बिछड़ जाए फिर वो ये किसके सामने गाए, किसके सामने गाए? वो जगत के सामने गाओ नहीं तो जगत तो हंसी उड़ाए, सामने तो आपके हाँ हूं करेगा और पीछे से ताली देगा। जगत है ये जगत है ना, जीते जी अच्छी बात करने वाला नहीं है, खाली मसाण में अच्छी बात करे। बड़ाई कहां करे व्यक्ति की हो? खाली मसाण में, घर के वहां बड़ाई नहीं करे हो। मसाण में तो सबसे बड़ा दारू कुट्टो ही नहीं, गाँव को ओको बड़ो नाम ले नहीं, भले पीतो तो पण आदमी तो अच्छो था। संसार दुख, ईश्वर ना बिछड़े। भगवान चले गए, सबको समझा करके। सब गौ माता भी वहां खड़ी, बछड़ों ने गौ माता का दूध पीना बंद कर दिया, गौ माता ने घास खाना पानी पीना बंद कर दिया। जितनी भी ब्रज की गोपियां थी सब उस रास्ते में खड़ी रही, आएगा आएगा। ये वृक्ष थे ना, ये भी नीचे झुक गए कि मत जा सांवरिया, मत जा मत जा। ईश्वर का प्रेम इतना कि मत जा। ईश्वर ना छूटे। जैसे अक्रूर जी के साथ में कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश किया, मथुरा में आकर के ये धोबी वस्त्र लेकर के जा रहा था, इसको पकड़ा। धोबी ने कहा कि महाराज ये कंस के वस्त्र है, आपको नहीं आ सकते। पर ये धोबी वही था जो पिछले जन्म में सीता मैया को वनवास डबल दिलाया था। बलराम जी के कहने पर वस्त्र दे दिए, मालिक वहां गए फूल की माला पहना दी, दर्जी के वहां गए कपड़े ठीक कर दिए, सबको आशीर्वाद देते गए। जैसे कुब्जा चंदन घिस करके कंस को लगाने के लिए जा रही थी, रास्ते में मिली कुब्जा। भगवान ने कहा कुब्जा ये कहाँ ले जा रही है? और उसने कहा कि ये महाराज कंस के लिए चंदन ले जा रही है, और ये राजा महाराजाओं को लगता है। उन्होंने कहा राजा महाराजा ने चंदन है ना, चंदन चंदन सबसे ऊंची चीज है, ये चढ़ता कहाँ है? ये मस्तक पे चढ़ता है, चंदन मस्तक पे चढ़ता है। और चंदन ध्यान देना, चंदन अगर स्पर्श भी कर दे, अपना शास्त्र ऐसा बोलता है कि किसी मुर्दे के वहां पर तुलसी की डाली, सुनना, उसके चिता में अगर एक तुलसी की डाली या चंदन के लकड़ी अगर उसकी चिता के साथ में डल जाए तो वो व्यक्ति नरक में नहीं जाता, राम के दरबार को प्राप्त करता है।
इसलिए तो अपन चंदन के लकड़ी ढूंढते हैं, है ना। आखिरी जब आहुति अपन लोग देने जाते हैं, वो सबसे बड़ा हवन है, और उसमें वेर भाव सब छोड़ करके, भले चाहे दुश्मन का हो, सब छोड़ करके सब पूजा एक बार नहीं करोगे तो चल जाएगा, पर गांव में किसी की शव यात्रा है, उस शव यात्रा में जाकर के लकड़ी का दान करना महापुण्य, महाआहुति है, महास्नान। ये चंदन है, चंदन मोक्ष की जगह है, और चंदन उसी ये फायदा वही करता है कि जहां पर इसका सम्मान किया जाए। अगर इसमें सम्मान अगर नहीं है इसका, तो फायदा नहीं करेगी। शराब पीने वाला लगा है, दाल की चम्मच खीर में चली जाए और खीर की चम्मच दाल में चली जाए, तो दाल भी बिगड़े ना खीर बिगड़े हो जाएंगे। दाल की चम्मच है, अच्छी बघारी, बढ़िया मिर्ची मसाला सब तन्नाट है, अगर वो चम्मच दाल की चम्मच मसाले मैंने खीर में डाल दी, खीर को स्वाद खराब करेगी नहीं करेगी ना। और खीर की चम्मच अगर दाल में डाल दी, ये चंदन है। शराब, वो शुरू से कथा में आज ये लेके आया, शराब की बोतल और चरणामत दो ही साथ में लेने वाला व्यक्ति का ना तो इधर का ना उधर का, ठीक है ना। चरणामत लेने वाला व्यक्ति मुंह नहीं बिगाड़े, फिर शराब के मन ले जाए, और शराब पीने वाला व्यक्ति उधर नहीं ले जाए। चरणामत भी ले रहे हो और शराब भी पी रहे हो, तो वह दाल वाली चम्मच है, अगर दाल वाली चम्मचों में चली जाए तो वह खराब कर दे, तो दो ही चीज खराब कर, दो ही योनि खराब कर दे। दाल के भी खराब कर रहे हैं, खीर के भी खराब कर रही हो। या तो दाल की चम्मच दाल में, या खीर की खीर में। अगर पूजा कर रहे हो तो खाली पूजा होनी चाहिए, फिर शराब की और मुंह खराब नहीं करे। ने अगर मंदिर में जाना शुरू कर दिया तो उस दिन से संकल्प कर लेना कि मैं आज के बाद में फिर ये गलत जगह बैठक नहीं करूंगा, मैं अब शराब की बैठक नहीं करूंगा, मैं इस पवित्र तन को नहीं बिगाड़ूंगा, इसको खराब नहीं करूंगा। पर अपन ने क्या है, इस शरीर को कचरा का डब्बा बना दिया, कचरा का डब्बा। क्या क्या, शराब भी इसमें, चरणामत भी इसमें, सब चीज इसमें, विमल इसमें, पावो जिसमें, जो नहीं खाना चाहिए वो इसमें, खराब खराब चीज सब इसमें, निंदा बेईमानी ईर्ष्या भाव सब इसमें। तो अपने अंदर क्या, ये तो था तो शुद्ध, पर अपन ने खराब खराब चीज डाल डाल करके जब ये मस्तिष्क तक के विचार ही खराब कर दिए इसने कि अब मैं उल्टा ही काम करे, वो सीधा काम नहीं करे, कहीं है उल्टा ही। और अपन से सुनो, अगर अच्छा की अपन से सेवा करवा के नहीं बन पाए, पूजा करवा के नहीं बन पाए, दान करवा के नहीं बन पाए, है नहीं, तीरथ जावा के नहीं बन पाए, पर जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है ना उससे जुड़ जाओ तो भी व्यक्ति पार हो जाए। क्या कर रहा है, जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है उसके साथ जुड़ जाओ। सुनो एक मिनट, जैसे ये अपनो आज जिम्मा हनी तागावड़वा और यो डामू, सुनना, सब बैठे हो, सब ध्यान से सुनना। अगर आप पूजा करोगा, न्यासा ब्राह्मण देवता आपसे पूजा कराएगा, तो डाबा से पूजा करवा देगा ही, कहीं बोलेगा सिद्धार्थ लाओ, ज्ञान नहीं है, अकल नहीं है, ये लंबा कर दिया, ऐसे कर पूजा हो बाप जी। फूल चढ़ाया तो ऐसे, दक्षिणा भेंट चढ़ाई भागवत जी का वहां तो ऐसे, और प्रसाद भी लेवा गया तो सीधा हाथ में, चरणामत भी लेवा गया तो सीधा हाथ में, उल्टा अगर लंबा किया तो मना कर दे। और ऐसे ऐसे विद्वान लोग इनके सामने अगर आप चाहें को गिलास डाबा से देवा जाओ नहीं तो मना कर दे, ज्ञान नहीं है, उल्टा से पिला रहा है। सिद्धार्थ का गया था, सिद्धार्थ लो बाप जी, ये सिद्धार्थ लो बाप जी, लो बाप जी।
अब नहीं उल्टा हाथ में की के मारो होवे कहीं ना तो पूजा में काम आऊं, ना फूल चढ़े, ना आरती उतरे, ना चरणामत लेवाए, ना प्रसाद लेवाए। यो तो उल्टा उल्टा काम करे, उठी ने उल्टा काम करे, ये हुदा काम करे जी, सब उल्टा काम है। देखो कोई ज्यादा झूठ बोले, थोड़ा उल्टो हाथ, थोड़ा उल्टो पैर बता दो, दोनों के उल्टा पैर, ये उल्टा ही उल्टा काम करे। तो यो भगवान कहने गयो कि भगवान ने बताओ कि मारो होए कहीं वो कसा तरूंगा, मारा तारेगा कौन? कि क्यों कि पूजा मार से नहीं करवा दे यो करे, फूल मार से नहीं चढ़ा दे यो चढ़ा, प्रसाद यो ले, चरणामत यो ले, धोग यो दे, गुरुजी उनके चाय यो पिलावा जाए, पगा जो पांव धोग दूं तो जिमना हाथ से देवाड़े, उल्टा हाथ से नहीं देवाड़े, तो मारो होवे कहीं तागो बांध दो। तो ये में देखो ये में बन गया तागा हो, ये में कहीं भी नहीं है, क्या मन दिया है एमे बंदे माला है तो एमे तागो भी एमे तो यो खाली खाली तो यो भगवान कहेगा भगवान मारो होएगा कहीं वो तो नरक में जाऊं। तो कि तू मूर्ख है, थारे में अकल नहीं है। तो कहीं कि एक काम कर कहीं कि जो अच्छा काम कर रहे हो नहीं उनके जुड़ी जाए। तो जुड़ू कसा कि यो अगर यो चरणामत लेवा जाए तो यूं लगी जाए कि लो साहब चरणामत, लो साहब प्रसाद, लो साहब दूध, लो बाप जी दूध, तो बाप जी फटाक के दे, लो बाप जी घी कटोरो, कोई बात हाथ साथ लगी गई तरीगन तरीगे आवती देवा गया तो इन्हीं हाथ से काल आवन होगा, इन्हीं हाथ से देवाड़ेगा, यानी आसन देवा देगा का जिमना हाथ से ऐसे लो लो बाप जी, लो बाप जी, तो स्वाहा स्वाहा, चरणामत लाओ साहब, प्रसाद लाओ साहब, फूल साहब, धोग ठीक ठीक, ओयो पूजनी, ओयो पूजनी लगा के लगाया हाथ, कहीं करा अपना हवन करा तो एक लगे लगे, प्रसाद ला तो बात समझ में आई रही आपकी, यो नीचे प्रसाद ला, चरणामत ला, सब ला तो यो करे नीचे रहे। और यो खाली एक लंबो करो तो कोई दे में नहीं दे, अपन से अच्छा के अगर और नहीं बने तो जो गांव में अच्छा काम कर रहा उसके साथ जुड़ जाओ, अच्छे से जुड़ना ही तार देगा, पर अच्छा से जुड़ो तो सही। पर अपन तो उल्टो हाथ देने सामने जावा नहीं दे, नट्टी जाके जा निकल निकल। अच्छे से जुड़ना, ये जुड़ रहा, ये जुड़ो अच्छा से जुड़ो, फिर मान्यता होगी कि नहीं होगी बताओ, होगी नहीं होगी मान्यता है कि? तो पहला मान्यता थी है कि अलग से मान्यता है कि उल्टा हाथ की? बिल्कुल नहीं है। दोग देवा में, पूजा करवा में, चंदन लगा में, प्रसाद लेवा में काय में मान्यता नहीं है, मगर अच्छे से जुड़ने के बाद में ये मान्यता हो जाती है। हे शाम सपनों में आता, हे शाम सपनों में आता, क्यों नहीं शाम सपनों में आता। ओ शाम सपनों में आता, क्यों नहीं शाम में आता, क्यों नहीं। प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं शाम सपनों में आता, क्यों नहीं। तेरे नादा पागल हूँ, तेरे प्यार में आना पागल, तेरे प्यार का पागल, तेरे प्यार
सपनों में आता क्यों नहीं। सदियों से भटकता हूँ दर दर, सदियों से भटकता दर दर पर, सदियों से भटकता दर दर पर, सदियों से भटकता दर दर पर, तेरे दर पे बुलाता, तेरे दर पे बुलाता, कोई नहीं शाम सपनों में आता, कोई नहीं शाम सपनों में आता, कोई नहीं जादू दिखाता क्यों नहीं। मेरे नैनों में सूरत शाम की, 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 तेरे नाम लाता, तेरे नाम लाता, नहीं शाम सपनों में आता क्यों नहीं। शाम सपनों में आता क्यों नहीं, 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 घर से रखता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। द्वारकाधीश की जय हो। अच्छे से जुड़ जाना, जुड़ के रहो। जो अच्छा व्यक्ति कर रहा है उसके साथ जुड़ जाओ, कोई कथा किया है उसके साथ में जुड़ गए। जो कथा सुनने आप जितने आए हो या पूरे गांव के आगे नहीं हुए होंगे, ठीक है, अच्छा काम करने के लिए आए। साहब भागवत जी साहब ने भी साथ में, चलो जो बने उसे चलो साथ में भी सब जुड़ गए, अच्छे के साथ जुड़े। अपने ये कथा कैसे मिली है, काम करने वाले को जुड़ने से, ठीक है। अपने जुड़े कथा कर ले नहीं, अगर कर ले खूब करे बहुत अच्छी बात है, पर क्या है सुंदरता कैसे, हम सबके जुड़ के रहने से तो सुंदरता है। बने, पेठा बने, मलाई पाक बने, दुनिया की चीज बने, मगर जीवन की शोभा अच्छे से जुड़ जाना, या अच्छे से जुड़ना तार देता है। जब जन्म लगा कंस ने कुब्जा पीठ का नाम कहा, हाथी भेजा मारने के लिए, भगवान ने समाप्त कर दिया। चाणक्य नाम के दो बलवान से युद्ध करवाया, कृष्ण बलराम ने उनको समाप्त कर दिया। की प्रकार जो है वहां पर लीला हुई, सबको मारते मारते भगवान श्री कृष्ण गए, कंस को पकड़ करके और पृथ्वी पर पछाड़ दिया, कंस का वध कर दिया। द्वारकाधीश की कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कंस का वध, केशी इत्यादि का वध, काल्यावन का भस्म होना, भगवान ने मारकर अपने उनके नाना कृष्ण जी महाराज को बंधन रिहा करवाया, राजलक्ष्य बिठाया, राज कर रहे थे। भगवान कुछ दिन वहां रहे के बाद में भगवान चले गए, वहां में आ गए। मथुरा से चलकर के बाबा कहाँ आए भगवान ठाकुर जी, उज्जैन आए। सांदीपनि गुरु के आश्रम आकर के 64 दिन तक भगवान रहे। कितने दिन तक? 64 दिन तक। 64 दिन में 64 कला प्राप्त करी, गुरु से विद्या प्राप्त करी, और गुरु का जो पद है वो गुरु का पद यहाँ पर सबसे ऊंचा है। क्या बताया? कर्ता करे न कर सके, कर्ता करे न कर सके, गुरु कहे सो होए, तीन लोक खुदा भुवन में, गुरु से बड़ो न कोई।
गुरु, वो गुरु ऐसा मिले, वो तत्दर्शी। और गुरु की जो महत्वता है, गुरु परंपरा है, गुरु शब्द का बखान हम कर सकते हैं। क्योंकि गुरु क्या करता है? गुरु करता क्या है? जिसमें अज्ञान था, ज्ञान की ओर कौन ले गया? गुरु। हमें गिरा हुआ जीवन में किसने दिया? गुरु ने। सब महिमा के गुरु की, ब्रह्मा विष्णु महेश में बोलते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु। क्या है? शिष्य के लिए ब्रह्मा कौन है? वही ब्रह्मा है। विष्णु वो गुरु है, शिव वो गुरु है, गुरु ही ब्रह्मा। पर क्या करता है? गुरु मारता भी है, डांटता भी है, मारता भी है, डांटता भी है, वो समझाता भी है कि जीवन में सब चीज आएगी, देखना एक चीज नहीं आएगी। ये डॉक्टर सुई तो सुई से पहला दर्द होए, वो जहाँ तक दर्द होएगा तो उससे पहले क्या रहेगा? वो रुई आ जाएगी। घबरा मत, घबरा मत, दर्द नहीं होने दूंगा, दर्द नहीं होने दूंगा। जरा से रुई घिसी, वो इंजेक्शन आयो तो कि चिंता मत करूं, मैं नहीं हूं, तो घबरा जा मत। अगर दर्द होएगा फिर आ जाऊंगा मैं, तो घबराए क्यों? वो रुई घुमाई, दर्द हुआ, थोड़ा शांति करी, इंजेक्शन आयो लगे, तो रुई ने की चिंता मत कर, फिर आई रही हूँ, फिर यही भी हूँ, क्यों घबराया तू? लगवा दे। वो इंजेक्शन निकलियो, फिर चली के बाद आएगी, घबरा मत। गुरु क्या करे? उन्हें रुई की तरह पहला समझा, नहीं माने तो फिर वो इंजेक्शन आए, वह दवाई दे, और बिना दवाई की ठीक नहीं हुई, वो इंजेक्शन लगे, घबराएगा तो मर गया। अरे उन्हें की चिंता मत कर, मैं नहीं तो हूँ, नहीं बर्बाद हुआ, सर संभाल लूंगा, फिर आएगी, फिर सब अयो हाँ फिर किसी आपको चिंता वाली बात नहीं है। क्या वो गुरु क्या करता है? गुरु ने शांति फिर नहीं देगा, वो मारेगा, डांटेगा भी सही, समझाएगा भी सही, सब कुछ कहेगा। गुरु क्रोध करेगा, वो इंजेक्शन में क्रोध कि यो एक महीना ठीक नहीं होएगा, दवाई नहीं लगा तो व्यक्ति ठीक होए, ठीक होए नहीं होएगा, नहीं फिर लगाई, दर्द हुआ, चिंता मत, यो जीवन भी ऐसा ही है। पहला रोया, फिर इंजेक्शन, दुख आया, फिर सुख आया। दुख हुआ, अपन भगवान कहाँ गए? उनका चिंता मत कर, रोई तैयार है, लगेगा निरतन हो, फिर होएगा। गुरु है, गुरु तत्व यही है, मारता भी है, समझाता भी है, और रुई भी है और सुई भी है। क्या है? रुई भी है और सुई भी है। अगर सुई नहीं आए तो महत्वता नहीं रहे, इससे कितना आराम मिले। रुई वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा जब तक सुनेगा, सुई की चोट लगेगा तो रुई का आराम मालूम पड़ेगा। अरे रुई घुमाओ देखा तो आराम मिले, तो कहीं वैसे नहीं, सुई लगी तो फिर मालूम पड़ेगा सब आराम दूसरे मिले। आराम कौन देगा? ये गुरु। वो गुरु तत्व है, गुरु तत्व है, वो तत्व ऐसा है, शिव तत्व ही गुरु है। जो अपन कथा कर रहे ना अभी, शिव जी के नवरात्रि है, कल महाशिवरात्रि का पर्व है। क्या है? कल महाशिवरात्रि का पर्व है। ठीक, तो उस पर्व की जरा से अपन कुछ कर लें। कितनी पूजा आसपास में कोई अच्छा बड़ा मंदिर वगैरह तो अपन जाना नहीं कर पाए, तो कल शिवरात्रि, इसका नाम भी क्या है? शिवरात्रि। क्या है? शिव जी रात्रि। दिन का महत्व का मत है, रात्रि की उन्हें ये क्या लिखा है? शिव को दर्द, ये तो लिखो ही नहीं, शिव दर्द लिखा है कहीं भी? क्या लिखा? शिव रात्रि। अब जब भगवान कृष्ण जन्म है तो भगवान कृष्ण जन्म दिवस, भगवान राम जन्म है तो राम जी का जन्म, राम जी जन्म दिवस, कृष्ण जी का जन्म दिवस, और नवरात्रि और शिव रात्रि। तो शिव जी का रात्रि में क्या करें? सुनो, 5 रात्रि ऐसी है जिसमें व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। 5 वो कौन सी? एक कल की शिवरात्रि, इसमें 4 प्रहर की शिव जी पूजा हो रही है। इसमें पूजा करने से घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है, जीवन में कमी नहीं आती। कल शिवरात्रि कथा सुनाऊंगा, है ना? कल शिवरात्रि को सुनाने का विधान कल ही है, तो कल सुनाऊंगा शिवरात्रि कथा। ठीक। दूसरी रात्रि दीपावली की रात्रि। दीपावली की रात्रि में अपने घर के फाटक बंद नहीं होना चाहिए, और पूरी रात लक्ष्मी जी के स्थान पर घर का अपना दीपक लगना चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी का उसमें निवास रहे। और अपन कहीं दीवा चले, वो दीवा बंद ना अपन सोई जाओ। ठीक, रात्रि में जागरण करना चाहिए। 2 तीसरा अपन अभी कथा करी
काय की शरद पूर्णिमा की जो खीर पकाते हो है ना, उसको भी रात्रि में जागना चाहिए। कितने रात हो गए? 3। चौथी होली जो होती है, होली कथा अपन ने सुनी थी उस दिन क्या है, प्रहलाद जी को पूरी रात्रि प्रताड़ना हुई थी, दुख हुआ था। इसलिए आज भी जाते हैं, उसमें जो भगवान का भजन करो उसका 1000 गुना फल मिले। क्यों मिले सुनो। थोड़ी देर के लिए अपने अंगूर के भाव 80 रुपए, यहाँ 80 के मिल रहे हैं। और यहाँ पर अंगूर का बगीचा है, वहां लेने जाओ तो 20 रुपए किलो। क्यों? वहां के पहाड़ों नहीं, कोई किराया नहीं। तो ये क्या है, ऐसी जो रात्रि ने ऐसा दिवस आता है, ये क्या है, भगवान का पुण्य का उद्गम तिथि होती है, पुण्य उद्गम तिथि। अब जहाँ पे बकाने लेने जाओ तो 80 रुपए किलो, और अगर जहाँ अंगूर का बगीचा ढेर है वहाँ 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। जिनके बगीचा है वहाँ कोई गया संतरा के लिए तो पैसा ले गाँव वाला से, बरियार जोड़ो ले जा। किसे गया हुए हैं, उम्बी आ रही है तो क्या कोई आधा अपन पैसे लेते हैं? ले जा उम्बी चाहिए साहब, ले जा सारे जमा ले जा खा जा आनंद कर जा। तो ये क्या है, यहाँ पर उद्गम है, ऐसा इन तिथियों में उद्गम रहता है। उद्गम ऐसे में अपन अगर थोड़ा भी काम करते हैं ना तो वो पुण्य बढ़ जाता है कई गुना। इसलिए इन रात्रि में सोना नहीं चाहिए। समझ में आगे बात? अंगूर वाला उदाहरण है, जहाँ अंगूर का बगीचा है वहाँ 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, और अपन वहां से लाया तो ये उद्गम स्थान है, ये 5 रात्रि उद्गम है। इनमें अगर अपन भगवान को एक बिलपत्र भी रात में चढ़ गया, एक नाम भी भगवान का एक बार लेवा गया, तो ये समझ लेना कि ये तारहार है, तारहार। इसलिए सिद्ध संतों ने इन चीजों को बहुत महत्वपूर्ण बना के छोड़ा है। अवंतिका में रहे महाकाल के वहां शिव हरिहर मिलन क्या है, हरि हर। ये हरि है, ये कौन है? ये हरि है। और भगवान शिव कौन है? हर है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो ज्यादा। हर एक है दोनों, ना ये गम है ना वो है ना वो ज्यादा। ना तो ये कम है। सुनना, शिव और विष्णु में अंतर क्या है? ये सागर में वो रहते तेरी सागर में। ससुर घर ही खाते हैं, ससुर घर ही वो खाते हैं, ना ये कम है ना वो ज्यादा। है ना वो कम है, हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है।
एक दोनों में अंतर है। कैसे सुनना, भगवान विष्णु कहते हैं क्षीर सागर, ठीक, और क्षीर सागर का स्थान कहाँ माना गया? लक्ष्मी जी कहाँ से उत्पन्न हुई? क्षीर सागर से। शिव जी कहाँ रहते हैं? हिमालय पे। पार्वती के लिए दोनों कहाँ रह रहे हैं? किनका खा रहे हैं? ये भी गर्जमई, ये भी गर्जमई, और महादेव बेटा गर्जमई, ठीक। फिर दूसरा पीते विष का प्याला, जहर का प्याला कौन पीते हैं? महादेव, शिव जी। और ये प्रेम का प्याला तो पीते हैं, ठीक ना? तो ये कम है, उमा की बात वो माने जो पार्वती की चले कैलाश पर्वत पर। किनकी? पार्वती की। और यज्ञ की चले या लक्ष्मी की चले, पति की बात माने में दोनों ना ये कम है ना वो ज्यादा। हरि हर एक है दोनों। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति गांव में, क्या उस हमारे पूरा गांव का लोग डरे परेशान कि बहुत बड़ा आदमी है, इनको मानना पड़े, पूरा गांव में चले। गांव में कोई समस्या हो, वो कह दे रसोई में, वो कह दे हुई कपड़ा आए, वो के हुई बर्तन आए, वो के हुई काम होए, गांव में काम होए, उनकी तो सबसे बड़ा आदमी शेर आए, शेर साहब क्या है? शेर है। अब वो आदमी घर गया, शेर है, गांव में अपनी चला, आसपास एरिया में अपनी चला, घर गया तो घर जाकर उनकी जोर जोर से बोल रही है, अकल नहीं है, यार नहीं है, अब तो नया। तो बाहर एक आदमी सुनी रो, उनका क्या, तुम तो शेर आदमी हो, ने तुम्हारी ये दरवाजे बोले तुम नीचे नाड़ के बैठा, गांव में कोई तुम्हारे सामने नीचे आंख नहीं करे, न पत्नी के सामने नीचे नाड़ कर ली। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत समझना, मैं तो अभी भी शेर हूं, शेर तो अभी भी हूं, खाली अंतर को ऊपर शेरावाली सवार, शेर तो अभी भी हूं, पर ऊपर सवार है कौन? शेर पे बैठे कौन? शेरावाली। भगवान श्री कृष्ण वही हरिहर का मिलन होता है, और हरिहर मिलन का बड़ा आनंद उत्सव मन रहा है। जीवन है तेरे हवाले महादेव, जीवन है तेरे हवाले, हे डमरू वाले जीवन है हो डमरू वाले जीवन है तेरे हवाले, डमरू वाले महादेव। अपने चरण अपने चरण अपने चरण का हो, अपने चरण का हो, अपने चरण का, अपने चरण अपने चरण का दास बना ले, उज्जैनी में बसा ले, डमरू वाले उज्जैनी में बसा ले, ओ डमरू वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली हो, हम कठपुतली हो, हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। जैसे पिता हिन जाने, जैसे पिता हिन जाने, हे डमरू वाले जीवन तेरे हवाले, तेरे हवाले।
मेरे अपने हुए मेरे अपने हुए मेरे अपने मेरे अपने हुए ना मेरे अपने हुए नहीं अपने अब तो तू ही अपने डमरू वाले अब तो ही अपना ले डमरू वाले जीवन है तेरे वाले हे डमरू वाले डमरू वाले महाकाल महाराज की जय हो बम्बेनाथ महादेव की जय हो भगवान श्री कृष्ण विद्या पढ़कर आए सब चढ़ी जरासंध ने मथुरा ऊपर क्यों जरासंध का साला था 18 बार पे चढ़ाई करने के लिए आया भगवान ने मथुरा को छोड़ के द्वारकाधीश ने अपनी द्वारका बसा ली द्वारकापुरी बसा ली द्वारकापुरी सोने की थी सोने की द्वारका में ठाकुर रहता था सोने की द्वारका भी थी और लंका भी सोने की थी द्वारका काय की थी सोने की और लंका काय की थी सोने की पर अपन जब भी जय बोलते द्वारकाधीश की बोलते द्वारका में रहने वाले खाली रहने वाले का फर्क है घर कितना आपका अच्छा है उससे फर्क नहीं पड़ता है आपने कितना महंगा कपड़ा पहना उससे फर्क नहीं पड़ता है आप कितनी महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है ना उसमें रहने वाला आदमी का मन कैसा है उससे फर्क पड़ता है रावण लंका में रहता था पर प्रवृत्ति राक्षस थी और द्वारकाधीश द्वारका में रहते थे पर वो देव थे इसलिए उनके द्वारकाधीश की जय जयकार बोला जाती है लंका वालों की जय जयकार करेगा कोई बोले लंकाधीश की जय हो वो बोले और द्वारकाधीश की कोई बोलता है रहने वाला पट करता है भगवान अकेले थे कृष्ण ब्राह्मणों रुक्मणी का संबंध कर दिया कि भाई ने रुकेश ने शिशुपाल के साथ रुक्मणी ने जिद कर रखी थी कि अगर विवाह करूं वरण करूं तो श्री कृष्ण का करूं अन्न में शिशुपाल के साथ विवाह करूं पर इधर उन्हें लगन जल्दी निकाल दिया जल्दी लेकर के आए अब लगन लेकर बारात भी आई वहां बारात लेकर तोड़ पे भी आ गई तैयारी हुई जो है रुक्मणी ने विचार किया कि अगर मेरा विवाह इस पापी के साथ में कर दिया तो मेरा जीवन धिक्कार हो जाएगा मैं कोई काम की नहीं बचूंगी क्या करें तो एक ब्राह्मण देवताओं को बुला कर लिखी और पत्र में लिखा है कि ठाकुर द्वारकाधीश अगर जल्दी आकर के आने खबर ली तो रुक्मणी बची अन्यथा रुक्मणी अपना प्राण को यहाँ त्याग कर दे दुष्ट पति के साथ में विवाह नहीं करूं दुष्ट का संग ना लूं पापी के संग में बैठने से अच्छा है कि मैं अपने शरीर ही छोड़ पापी की बैठक नहीं करूं एक ब्राह्मण देवताओं को बुलाया ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण देवता यह पत्रिका आप ब्राह्मण उन तक पहुंचा दो ठीक पत्रिका लिखी रुक्मणी पाती लिए वो कड़वानी रुक्मणी पाती लिखे कड़वानी
माई बाती लिख दे कड़ी बोली अब थे बेटा पधारो मारा द्वारिका नाथ सिरजन हार रुक्मणी पाती लिखे रे कड़ी बोली पाती लिखे रे कड़ी रुक्मणी पत्रिका लिख रही है। सब दूर से जोड़ी चलायो अब दूर देश राजा आयो चंदरी राजा जय को नाम सिर पर आयो चंदरी काल कोरार से शोभा बुढ़ो पामन लालो है पाती पात रुक्मणी पाती तेरे गुनारे सबरा पाती रत्न भीरिया सबरा पाती लिखत नैना भरिया सबरा पाती लिखत नैना भरिया सबरा पाती लिखत नैना भरिया मारो कोई ना सबरी टुकड़े में हेलो सुनने थोड़ी ने आज बारी का सुन रे कुंडलपुर तारो रे बिना सावरा सुन रे कुंडलपुर सुन रे कुंडलपुर रे बिना कबे 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 तारो मारा मालिका रख दे कबे कबे तारो सिर चढ़े हर लोड़े बाबा आरे पादी पत्रिका लिखी, पत्रिका लेके ब्राह्मण देवता चले यहाँ से सुबह से चले और रुक्मणी ने तो ये कहा था कि ब्राह्मण देवता बारात तो नगर के पास आ गई है, अगर आपने कहीं देरी कर दी ना तो ये रुक्मणी का प्राण नहीं बचेंगे, रुक्मणी प्राण छोड़ देगी। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक मैं जाके पहुंचाता हूँ। पत्रिका लेकर ब्राह्मण देवता चले गर्मी का मौसम था और थोड़ा आगे गए, निद्रा छाया करके सो गए। भगवान विचार किया कि अगर मैं इन ब्राह्मण देवता से बहुत बैठ जाऊंगा तो रुक्मणी की शादी हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, उनके घर हो जाएगा, मार्ग भी नहीं आ रहा। ब्राह्मण देवता
करके चले। भगवान ने ब्राह्मण देवता को उठा करके और सुला दिया। देखो जैसे पत्रिका वाली कथा पर पहुंचे और संयोग से भगवान ब्राह्मण देवता को ठाकुर जी बुला लिया। एक जोर से ताली बजा के ब्राह्मण देवताओं का संतों का आना भगवान का आना बराबर होता है। ब्राह्मण देवता ने संत पर हाँ ब्राह्मण देवता को उठा करके द्वार नगरी में सुला लिया। जब निद्रा खुली नगर महल रहे बड़े कौन से तो ये कौन सा है इसका कोई है यहाँ के शिरोमणि श्री कृष्ण है उनका ब्राह्मण बहुत सोचते हैं जैसे भगवान करेंगे ठाकुर जी मिलेंगे। ठाकुर जी से जैसे मिले गए ठाकुर जी मिले ब्राह्मण देवता सम्मान किया बिठाया पाँव धोए चरना मतली तिलक लगाया। ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ तो ब्राह्मण देवता ने क्या कहा कि रुक्मणी ने पत्रिका भेजी है प्रभु मैं इसको लेकर के आपके पास में आऊं। बाती उसी दिन से ब्राह्मण को ना हुई ब्राह्मण उस दिन से पाती रहे हैं क्योंकि इनकी अपने शादी में जाते लिखे ब्राह्मण देवता है ना नियम ये क्योंकि रुक्मणी की पाती भी बोले गए थे ब्राह्मण देवता ये भी रुक्मणी पाती लेके आए अपने हाँ कोई पाती में पाती और तेरे चरणों से में लगाती ले पाती। पत्रिका लिखी जैसे भगवान ने पत्रिका का देवता आप चले साथ में ब्राह्मण देवता को बिठाया। कोई छीन पाती पाती कोई पड़ पाती मारी जब पाती नहीं पाती तो कैसे में पड़ पाती। कोई पाती पाती कोई छाती से लगाती और जब पाती नहीं पाती तक बिंदु सर जाती साथी। कोई सुन पाती कथा सुन नहीं पाती कोई व्यास जिनोनाती तो वो कैसे गुण सुन पाती। पत्रिका पढ़ी भगवान ने बिठाया और भगवान लेकर चले ब्राह्मण देवता को। इधर कौंडिन्यपुर में माता रुक्मणी मैया पूजा करने के लिए गई भगवती आदि शक्ति की वहां भगवती की पूजन कर रही थी। क्या बोला जय गजबदन जय गजबदन सड़ानन गजबदन सड़ानन माता जय गजबदन जय गजबदन सड़ानन माता जय भामी सदा रुति गाता जय भामिनी सदा रुति गाता। गजबदन गजानंदी की माँ शरण की माता हे माँ पार्वती जय जय गिरिवर राज किशोर की कन्या माँ पति मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ कि क्या कि मुझे पति ने तो श्री कृष्ण ने ऐसा ध्यान करते हुए सेवा कर रही थी कि इतने में श्याम सुंदर देख रही कौन आया है कौन आया है कौन आया है क्या देखा कोई तो दुपटे को देख रही है कोई बंसी को देख रही है कोई मुकुट को देख रही है कोई माथे किस देख रही है कोई आंख दिख रही है और भगवान मुनि का हाथ पकड़ करके और रथ बिठा लिया। नगड़ाओ नगड़ाओ सांवरियो ये झनकाओ सांवरियो रुक्मणी के जादू करियो सांवरियो रुक्मणी पर जादू करियो नगड़ाओ जादू करियो जादू जादू करके जादू करो जादू कर रे सांवरियो जादू नगड़ाओ सांवरियो राधे करो जादू करियो
रे जाकर के बैठो कर रे जानो कहीं को जाकर यो कहीं को जब तक जाकर के रोना कर रे आलो ओए जगाओ आवे जानो कहीं को रंग रंगीली पायल लाओ चुनर लाओ शाम चने वालो बात फेरेगी राधा आरन का और बंसी से बचाई रे नंदलाला बंसी की आवत मनगट